नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स थे कि जो भी वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर और यूडीसी का जो एग्ज़ाम है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और जो वेरिएबल साइक्लोट्रॉन सेंटर है कोलकाता में लोकेटेड, तो उन 2 पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो संस्थानें हैं, उनके द्वारा ली जाने वाली जो एग्ज़ाम्स है, उन एग्ज़ाम में ये जो 4 पोस्ट मैंने अभी बताए, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप सी की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ओके? तो इस पर्टिकुलर पोस्ट में आप देख सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का ये वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसीज़ है और ये पोस्ट का कोड है एडीएम 02, ओके? तो इसमें जो भी पेपर पैटर्न है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये पूरा यहाँ पे दिया है, अच्छे से आप देख सकते हो। फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 आपको मिनिमम मैट्रिकुलेशन और एसएससी और इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम जो स्पीड है आपकी टाइपिंग की 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो इस तरीके की आपकी एक बेसिक जो टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, ओके? इसके रिलेटेड आपको कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह किसी की जरूरत नहीं है टाइपिंग सर्टिफिकेट की, डायरेक्टली आपकी स्किल टेस्ट होगी, उस स्किल टेस्ट में ये आपके जो स्पीड का जो टेस्ट होगा टाइपिंग स्पीड का वो लिया जाएगा, ओके? डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ओके? अगर आपके पास होगा तो अच्छा ही है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको सबको ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या डेटा प्रोसेसिंग, एक्सेल और बाकी जो भी स्प्रेडशीट वगैरह जितने भी अलग-अलग टूल्स है हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसका नॉलेज होता है। बेसिक नहीं है तो एक बार यूट्यूब पे उसके रिलेटेड वीडियो देख लेना, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है वो, ओके? तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पे दिया है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर की आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने सेट करके दिए है। जो भी इमोल्यूमेंट मतलब जो भी आपका पेमेंट स्केल होगा वो देखो 25,500 लेवल 4 का ये पे मैट्रिक्स के, उसके अलावा उसमें डीए या बाकी जो अलाउंस है वो भी ऐड होंगे फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन और पूरा एग्जाम का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, अच्छे से देख लो। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 2 लेवल, दैट इज लेवल 1 ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट एंड लेवल 2 स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ओके? तो 2 लेवल में ये एग्जाम होने वाला है। लेवल 1 में देखो दोस्तों, द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओके? 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्क 1 होगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो तो जितने भी आपको मार्क्स मिले उनमें से जितने सवाल आपने गलत किए उतने मार्क कट हो जाएंगे, ओके? ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कौन-कौन से टॉपिक होंगे? जनरल इंग्लिश में होगा, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, जनरल नॉलेज रिलेटेड कुछ होंगे। इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज में। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम अरिथमेटिक बोलते हैं, उसके रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, ओके? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, तो इससे रिलेटेड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सवाल होते हैं, ओके? उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, अगर आप लेवल 1 क्वालीफाई करते हो तो लेवल 2 में जो स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया है दोस्तों देखो। मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। तो ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2 50% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, जो भी ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है या जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं, ओबीसी या अन्य कैटेगरी है लेकिन उनका इनकम बहुत ज्यादा है, 8 लाख से भी ऊपर है, क्रीमी लेयर में आने वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए ये क्राइटेरिया है 50% ऑफ मार्क्स, ओके? जो भी लेवल 1 और लेवल 2 में मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको 50% मार्क्स मिल गए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2, तो 1:20 के रेशियो में ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 4 पोस्ट है, 4 वैकेंसीज है, ओके? तो लेवल 1 से लेवल 2 में कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसका रेशियो उन्होंने यहाँ पे दिया है। एक वैकेंसी के पीछे वो 20 कैंडिडेट लेंगे। मतलब जो भी लेवल 1 का एग्जाम होगा उसमें जो टॉप 80 होंगे उनको ये सिलेक्ट कर लेंगे, ओके? फाइनल सिलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ मार्क सिक्योर्ड इन लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 के लिए 40% वेटेज है और लेवल 2 के लिए 60% वेटेज है, जो यहाँ पे दिया है दोस्तों देखो। सपोज ये जो लेवल 1 का पेपर है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, मतलब 300 मार्क का क्वेश्चन है। 300 में से सपोज आपको 160 मार्क्स मिल गए, ओके? तो 160 को 40% में कन्वर्ट कर देंगे वो लोग और ये जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की जो टेस्ट होंगी उसमें जितने मार्क मिलेंगे उसको 60% में कन्वर्ट करके 40-60 रेशियो में वो उसका वेटेज लेंगे, ओके? और फाइनल मेरिट लिस्ट तय करेंगे। इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो क्या करेंगे देखो, कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन लेवल 2 शाल बी प्रीफर्ड, ओके? सो जिन लोगों को लेवल 2 में मतलब टाइपिंग का स्पीड जिनका ज्यादा है उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा है, अगर सपोज दोनों का लेवल 1 लेवल 2 दोनों का मार्क्स सेम है, लेकिन तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा फिर? जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले मतलब जो कैंडिडेट एज से ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा है उसको लेंगे, या डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम रही तो थर्ड क्राइटेरिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपका जो फर्स्ट नाम है, आपका जो मिडिल नेम है, आपके फादर का नाम और आपका सरनेम,
इस पर्टिकुलर का एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो रैंकिंग करेंगे और उस हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ सिलेक्शन लेवल 1 लेवल 2 पेपर का पूरा पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप सी की अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, यूडीसी क्लर्क जिसे हम बोलते हैं, यूडीसी की 8 टोटल वैकेंसीज है। इसमें भी देखो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके, विद 50% मार्क्स। कोई भी डिग्री अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं, अगर आपने क्वालिफाई की है या आप उस डिग्री आपके पास है, तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश में अगर आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है तो डिजायरेबल है। और कंप्यूटर नॉलेज, डेटा प्रोसेसिंग का बेसिक नॉलेज होना ये भी डिजायरेबल है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ओके, तो इसमें भी देखो एज लिमिट 18 से 27 तक है। जो भी एज रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन या एक सर्विसमैन, तो उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन है 3 साल का, 5 साल का, वो उस तरीके से अप्लाई होगा। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 टू 27 ईयर का एज लिमिट है। जो भी पे स्केल है वो देखो, फोर्थ पे स्केल होगा, उसके साथ डियरनेस अलाउंस और बाकी के जितने भी अलाउंस है वो ऐड करके आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 40,000 तक जाती है। ओके, मेथड ऑफ सिलेक्शन इसमें देखो 2 लेवल होंगे। पहला लेवल 1 का जो टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा। लेवल 2 का जो टेस्ट होगा वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ओके, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है फॉर अपर डिवीजन क्लर्क। ओके, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखो दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। ओके, और इसमें भी वैसे ही है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग एक होंगी। ओके, कोई भी अगर आप गलत सवाल, गलत आंसर देते हो तो आपको 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसमें भी सेम है, कौन से टॉपिक पे लेवल 1 का पेपर होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 4 टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद लेवल 2 देखो, डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये। ओके, 3 घंटे का ये पेपर होगा। ओके, 2 पार्ट होंगे इसमें। जो पार्ट ए होगा उसमें क्या है, English language comprising of comprehension, précis and English grammar has to be written purely in English। तो देखो इसमें क्या है, कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन मतलब क्या, कोई भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ सवाल होंगे, उसको आपको आंसर लिखने हैं विथ पेन ऑन पेपर। ओके, जो हमारा ट्रेडिशनल पेन पेपर से हम लिखते हैं वैसा ये होगा पार्ट ए। ओके, उसमें प्रेसे होगा, प्रेसे मतलब क्या, सारांश लेखन। कोई एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसमें जितने भी वर्ड्स है उसके 1/3, उसको 1/3 करके जो सारांश हम लिखते हैं 1/3 वर्ड्स में, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और इंग्लिश ग्रामर, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द डिग्री, एंटोनिम, सिनोनिम, क्वेश्चन टैग, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 होगा, आपको प्योरली इंग्लिश में इसके आंसर लिखने हैं। पार्ट भी देखो क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इसमें ऐसे होगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। जो भी अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उसमें बहुत सारे उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं या उनके अलग अलग जीआर निकलते हैं, या कोई भी उनको कोई लेटर वगैरह किसी को भेजना है, या कोई भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उसमें बहुत सारे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के काम होते हैं। तो ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग एक अलग सा सेशन होता है, इसके रिलेटेड उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, वो मैं कुछ अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। ओके, तो ये एसे और नोटिंग, एसे एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, तो इसके रिलेटेड ये जो पेपर होगा ये पार्ट बी में आपको लिखना है इसके बारे में। 50% वेटेज पार्ट बी को होगा। ये पेपर आप आइदर इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने इंग्लिश में लिखना चालू किया तो पूरा इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी में लिखना चालू किया तो पूरा पेपर हिंदी में ही लिखना है। अगर आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, सपोज आपने ऐसे इंग्लिश में लिखा, नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो सवाल था वो हिंदी में लिखा, तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देखो क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए 50% मार्क्स लाने कंपलसरी है फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी और ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2, 1:20 के रेशियो में इनका भी सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे कितनी टोटल 8 पोस्ट है। सो लेवल 1 से लेवल 2 में 160 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कि लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। ओके, तो इस तरह से ये पूरा यूडीसी के लिए लेवल 1 और लेवल 2 पेपर का फॉर्मेट होगा। ओके, यहाँ पर अगर टाई होता है तो क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया जैसे ऊपर वाली जो पोस्ट थी उसमें था, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे दिया है जैसा ऊपर वाली पोस्ट में था सेम ये इसी पोस्ट में भी आपको मिलेगा। ओके, तो उसके बाद है दोस्तों वर्क असिस्टेंट और कैंटीन अटेंडेंट का पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों देखो, वर्क असिस्टेंट की टोटल 20 पोस्ट है। ओके, तो इसके रिलेटेड देखो, जो पहला पेपर होगा जिसे हम प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। मैथमेटिक्स रिलेटेड 20 सवाल होंगे, साइंस रिलेटेड 20 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल होंगे। ओके, तो ये इस तरीके का पेपर पैटर्न है। एक जो प्रश्न होगा वो 3 मार्क के लिए होगा, निगेटिव मार्किंग एक होगी। कोई भी सवाल आप गलत करते हो तो जितने भी मार्क को मार्क्स मिले, उसमें से जितने सवाल आपने गलत किए उतने मार्क कट हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे देखो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है, 40% मार्क्स इन स्टेज 1। ओके, अगर आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते तो आप ऑटोमेटिकली स्क्रीन आउट किए जाओगे, मतलब आपका जो पेपर है वो आगे जाएगा ही नहीं, मतलब आगे जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें कंसिडर होगा ही नहीं अगर आपको 40% से कम मार्क है तो। जो बच्चे लेवल 1 या स्टेज 1 क्वालीफाई करके लेवल 2 में जाएँगे, उनके लिए और एक पेपर होगा। तो वो पेपर की यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस पेपर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा पैटर्न देख सकते हो। मैथमेटिक्स के रिलेटेड 15 सवाल होंगे, साइंस के रिलेटेड 15 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल और जनरल इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश होता है हमारा उसके रिलेटेड 10 सवाल यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पर भी ये 50 एमसीक्यूज़ होंगे। ओके, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम रहेगा। ऊपर देखो लेवल 1 के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। लेवल 2 के लिए या एडवांस टेस्ट के लिए 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से ये है। ओके, यहाँ पे कुछ और एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने दिए। अगर लेवल 2 में जो भी मार्क्स मिलेंगे कैंडिडेट को, अगर वो सेम होंगे तो किस तरीके से ये शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। कोई भी टाई इवेंट होता है तो उस कंडीशन में देखो कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 शैल बी प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। देखो लेवल 2 का जो पेपर होगा उसमें जिस कैंडिडेट ने कम नेगेटिव मार्किंग की है, मतलब उसके कम से कम सवाल गलत हुए हैं और उसकी नेगेटिव मार्किंग भी कम हुई है, तो उस कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड हायर ऑन मेरिट लिस्ट। देखो ये नेगेटिव मार्किंग सपोज दोनों दो जिन दो कैंडिडेट के बीच में टाई हुआ है, जिनके मार्क्स सेम आए, लेवल 2 में भी उन्होंने सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनके सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो गए और उनको सेम नंबर ऑफ मार्क्स मिल गए लेवल 2 में। तो इस तरीके का टाई हो गया तो उसके आगे वाला जो क्राइटेरिया है, तो लेवल 1 या स्टेज 1 के मार्क्स देखेंगे। स्टेज 1 में किसको ज्यादा मार्क है तो उसको चुन लिया जाएगा। अगर स्टेज 1 में भी दोनों को सेम मार्क्स मिले तो स्टेज 1 में जिस कैंडिडेट की नेगेटिव मार्किंग कम है उसको प्रीफर किया जाएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग स्टेज 1 की भी सेम होगी तो क्या होगा, हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन स्टेज 1। स्टेज 1 में मैथमेटिक्स में किसको ज्यादा मार्क है तो वो देखा जाएगा। कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव अगर वो भी सेम होंगे मैथमेटिक्स में तो साइंस का सेक्शन देखा जाएगा लेवल 1 का। तो इस तरीके के ये 5 क्राइटेरिया रखे, लेकिन इतना ज्यादा टाई के केस में कोई जाता नहीं 5वें स्टेज तक। पहले स्टेज में ही टाई कंडीशन सॉल्व हो जाती है। बहुत रेयर केस होती है कि जिसमें ये पूरे 5 क्राइटेरिया लगाने पड़ते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। प्रिलिमिनरी टेस्ट 1 एंड जो एडवांस टेस्ट होंगी आपकी स्टेज 2 की, it is both the test will be conducted in single session as section A and section B। एक ही दिन में दो टेस्ट कंडक्ट होंगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। मतलब सुबह के सेशन में लेवल 1 की टेस्ट होंगी, बीच में आपको 2-3 घंटे का गैप मिलेगा और उसके बाद तुरंत लेवल 2 का एडवांस टेस्ट का पेपर आपको तुरंत देना पड़ेगा उसी दिन। तो इस तरीके का ये पूरा था। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे दिए देखो, वर्क असिस्टेंट का काम क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया है। कॉस्मेटिक मेंटेनेंस of laboratories and office building surrounding area including toilet, providing clean, neat and hygienic ambience in area and मिसलेनियस ऑफिस वर्क। जो भी साफ सफाई का जो भी काम है, वहाँ पे जो भी गार्डनिंग का काम है या ऑफिस वर्क है वो आपको करना होगा। जो भी लेबोरेटरीज है अलग अलग, उसमें जो भी कोई चीजें मतलब कहीं पे अच्छे से रखनी है, या जो भी उनकी ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पे जो भी होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग का जो भी काम होता है, ये छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं वो सब आपको करने पड़ेंगे। क्लीनिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी, असिस्टेंस इन प्लांट्स, वर्कशॉप, स्टोर्स, कैंटीन्स, तो जितने भी हाउसकीपिंग के काम है ये सब आपको करने होंगे। ओके, तो इस तरीके के ये पूरे काम होंगे। जो भी गार्डनिंग का काम है, ये जो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होंगे उनकी केयर करने का काम, ये सारे काम वर्क असिस्टेंट को करने होते हैं। उसके बाद कैंटीन अटेंडेंट का ये पोस्ट है, यहाँ पे देखो टोटल 15 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो स्केल है, लेवल 1 का स्केल है, पे मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है देखो, 18,000 बेसिक पे होगा आपका। उसके ऊपर जो भी डियरनेस अलाउंस वगैरह होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ये जो लेवल 1 और लेवल 2 का कैंटीन अटेंडेंट के लिए जो एग्जाम होगा, सेम एग्जाम वर्क असिस्टेंट का है। ओके, सेम है, पूरा सेम है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट 50 सवाल होंगे, मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस के 10। एडवांस टेस्ट होगा उसमें मैथमेटिक्स के 15, साइंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 10 और हायर जो बेसिक इंग्लिश होता है उसमें 10 सवाल होंगे। ओके, ये टाई के केस में भी देखो सेम यहाँ पे दिया हुआ है जैसे ऊपर दिया हुआ था। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेज 2 के मार्क्स सिर्फ गिने जाएंगे आपके मेरिट लिस्ट के केस में, और ये लेवल 1 के मार्क कब कंसिडर करेंगे, अगर टाई केस होता है, दो कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो ही लेवल 1 के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अदरवाइज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस टेस्ट आपका जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगने वाला है। ओके, तो इस केस में भी देखो दोस्तों,
जो भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, इस तरीके से 2 सेक्शन होंगे और एक ही दिन में दोनों टेस्ट आपको देने हैं। तो इस तरीके से ये पूरे जितने भी एग्जाम है, कैंटीन अटेंडेंट का, वर्क असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का या अपर डिवीजन क्लर्क का, आने वाले जो भी इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और जो वीवी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो है कोलकाता में लोकेटेड, तो ये दो अपकमिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो ब्रांचेस है उनमें जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है इनके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरीके से आपको लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर अटेंड करना है। उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में ये जो रेशियो है लेवल 2 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका 1:20 का रेशियो है। ओके, तो यूडीसी की अगर 8 पोस्ट है तो लेवल 1 में से लेवल 2 में जाने वाले कैंडिडेट की संख्या होंगी सिर्फ 160, 20 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा पेपर पैटर्न, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने सब आपको बता दिया है। ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने पढ़ाई से दोस्ती नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो सेशन में कोई अगली जानकारी के साथ। अगर आप किसी भी स्टैटिक जीके के रिलेटेड कोई भी टॉपिक है या एग्जाम रिलेटेड कोई भी टॉपिक है जिसके रिलेटेड आपके मन में सवाल है और उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।